हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जैसे ना मतलब हमारे लिए कोई कुछ बोलता है ना कि आप हरे कृष्णा वाले, वो तो समझ में आता है। तो ये नहीं समझ में आता कि लोग हमें हरे कृष्णा वाले क्यों बोलते हैं। मतलब वो उस मूवी से कनेक्ट कर देते हैं, जो एक मूवी आई थी, मतलब उसी चीज से कनेक्ट करके वो सोचते हैं। अभी रियल मतलब रिसेंटली तो ये सुनने में आ गया, मतलब जैसे हम लोग क्लासिक भक्ति परीक्षा के लिए फोन वगैरह करते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने ऐसे पूछा कि तुम जाती हो क्या उनके यहाँ पे, जो क्लास होती है, गीता क्लास होती है। बोले नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे तुम्हें पता है वो हरे कृष्णा वाले हैं और वहां पे ना ड्रग्स दिया जाता है। तो मतलब मुझे सुन के मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, कहाँ ड्रग्स दिया जाता है, कब दिया जाता है। मतलब अब मैं अपनी फ्रेंड से तो जोर जोर से बोली कि अगर ड्रग्स की रेडी मारनी है ना, रेड मारनी है तो आओ ना, पता तो करो ड्रग्स दिया कब जाता है, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कि बस बोलना ही है। तो उसने भी यही बोला कि तुमने कब देखा। बोली नहीं देखा तो हमने भी नहीं, पर हमने सुना है कि ऐसे थोड़ी ना, ये इतना जोश में कीर्तन कर लेंगे, इतनी देर देर ये लोग क्लासेस करते हैं। भाई देखो इतनी ताकत आएगी कहाँ से, इनको ड्रग्स दिया जाता है। मैंने कहा जिन जहां पर चाय कॉफी मना की जाती है वहां ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमें ड्रग्स दिया जाता है। मतलब हमें भी, इवन बच्चों लड़कों को नहीं, पूरा मेरे ग्रस्त वाले सब ड्रग्स में ही जी रहे हैं, इस्कॉन वाले। तो प्रभु जी कैसे इनको जवाब दिया जाए? मैं अच्छा, मेरे को आपने समझ। पॉइंट बोला ना कि जहाँ चाय कॉफी भी मना है वहां हाँ पे हाँ, एक तरह के ड्रग्स दिया जाता है। तो वही ना, एक तरफ तुम क्लास में ये बोल रहे हैं कि चाय कॉफी नहीं पीना, दूसरा आप अपना हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि हम ड्रग्स खाते हैं, लोगों को ड्रग्स देते हैं, तभी तो कीर्तन कर पाते हैं। तो मैं कहती हूँ आओ तो सही, तुम्हारे अंदर जोश कहाँ से आएगा वो तुम ही देख लेना कि तुम बिना ड्रग्स के कैसे कूद कूद रहे हो, कैसे कीर्तन कर पा रहे हो। करेक्ट तो करेक्ट। आओ तो ये, लेकिन प्रभु जी वही ना, लेकिन उस समय सुनकर बड़ा गुस्सा आ रहा था, बहुत तेज आ रहा था। तो मैंने मतलब ऐसे एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा पुलिस में केस जाता है तो वो छानबीन करने जाती है ना, तो तुम लोग जाओ ना इस्कॉन में, जाके छानबीन तो करो कि ड्रग्स किस कब दिया जाता है, लोगों को कैसे दिया जाता है। तो ये तो बहुत ही मतलब बड़ा सा इल्जाम लगाया जा रहा है इस्कॉन पे, तो बड़ा मतलब क्या ही बोले, इस्कॉन का ये नाम तो सुन शुरू लो। से ही शुरू से ही माता जी ऐसा हो रहा है। ये तो कोई बहुत नया नया इल्जाम नहीं है। अभी तो कम लगता है, पहले तो बहुत ज्यादा लगता था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने अच्छा समझाया माता जी, अच्छा समझाया कि आप जहाँ पे चाय कॉफी मना की जा रही है, या आपको अगर वहां पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जाओ अगर आपको डाउट है। तो आपने 3 पॉइंट अच्छे बोले। दूसरा आपने बोला कि आप खुद आओ, खुद क्लास करो, खुद कीर्तन करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये उत्साह कहाँ से आता है। और तीसरा जी। ये पॉइंट अपने अच्छा बोला उनको कि अगर आपको डाउट है तो आप कंप्लेन करो पुलिस में, है ना। देखो कि ऐसा हो रहा है क्या। क्या अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले थोड़ी सो रहे होते। इतनी सारी गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट बदली है, इतनी गवर्नमेंट बदली है ना। तो अगर तो कोई तो ऐसा मतलब नहीं करे कि हाँ ऐसा कर रहे हैं, तो कोई तो मेन रेड। क्या होता है प्रभु जी, हमारे तो बच्चे बड़े हैं ना, तो उन लोगों को लगता है कि इनके तो लड़के हैं तो पक्का ड्रग्स लेने ही जाते हैं वहां पे और कुछ नहीं करने जाते। तो ये सुनकर और लगता है फिर बस। कोई नहीं, कोई नहीं माता जी, क्या कर सकते हैं। तो ये सब तो चलता रहेगा ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, वही है कि जो थोड़े समझदार लोग हैं उनको ऐसा हो सकते हैं। इसीलिए क्या है ना, भगवान ने पहले ही बता दिया गया, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु है ना। हजारों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति भक्ति करेगा। तो 1000 लोगों को अप्रोच करेंगे तो कई ड्रग्स वाले, उनको बहाना चाहिए नहीं नहीं भक्ति करने का, तो उनके लिए ये माया देवी ने बहाना दे दिया है। जाने दीजिए उनको। तो आप समझा दीजिए, आपके पास समझाने का ऑप्शन। बाकी लोगों को ट्राई करिए, है ना, जो जेन्युइनली भक्ति करना चाहते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं करना। इसलिए हाँ ज्यादा मतलब से ये तो अच्छा ज्यादा हुआ कि किसी सेकंड पर्सन से आया तो वो भक्ति परीक्षा में आती है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, प्रसाद मिलता है, वो भी घर पे ही बनता है, हमें तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, हमारे छोटे बच्चे भी खाते हैं। तो उन्होंने ये सब बोला, बोले हाँ हमने भी सिर्फ सुना ही है। सामने वाला फिर ये भी कह रहा है कि हमने भी सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं है आप बोलिए माता जी कि आप भक्ति उषा में आओ, 2 माला करना शुरू करो, फिर आप अपने घर से ही प्रसाद बना के सबको खिलाओ। ठीक है, आप यही बोलो, हम प्रसाद ही बनाना बंद कर देंगे। आप 2 माला करो, फिर आपके घर से ही सभी का प्रसाद आएगा। तो आप ड्रग्स फ्री प्रसाद लेके आना, है ना। तो अभी हाँ देखो प्रसाद लेके आती है, फिर हाँ, सारे ये तो मौके कभी मिलते हम हैं। करते हैं, जैसे कोई लोग होते हैं ना बोलते हैं प्रसाद के लिए कि हम बना के लाएं, तो हम किसी को मना नहीं करते हैं। हम हाँ बोलते हैं हाँ लेके आओ, कोई बात नहीं है, किसी को मना नहीं करते हैं। और वही करेक्ट। प्रसाद फिर हम लोग ऑफर करके मतलब कर देते हैं फिर। हाँ अच्छा, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हर चीज के लिए ना सॉल्यूशन एक ही है, प्रीचिंग इज द एसेंस। इसलिए प्रचार करना जरूरी है ना। तो खूब सारा प्रचार करेंगे तो फिर प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट दिए थे ना, आप थोड़ा कश्मीर के लिए रो रहे हो। मतलब काफी साल पहले प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप थोड़ा सा कश्मीर के लिए रो रहे हो, आप मेरा हेल्प करो, पूरा पाकिस्तान ही हिंदुस्तान हो जाएगा। ये प्रभुपाद जी ने बोला था, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड भारत हो जाएगा। प्रचार तो करो, है ना। तो वही है कि आप, प्रभुपाद जी ने सारा बना के रखा है सिस्टम, प्रीचिंग कीजिए। बांग्लादेश में भी अभी सोचिए कि सेकंड नंबर ऑफ ब्रह्मचारी पूरे वर्ल्ड से, ब्रह्मचारी जो है बांग्लादेश में है, जो अभी तक जिन्होंने टेम्पल ज्वाइन किया है, भगवान की सेवा कर रहे हैं।
हर मतलब आप सोचिए सेकंड नंबर ऑफ हाईएस्ट ब्रह्मचारी कहाँ से, कौन से कंट्री से प्रोड्यूस हो रहा है? बांग्लादेश से, है ना? तो इसलिए प्रचार करते रहना, मैं जितना करेंगे तो हर जगह से, हर स्थिति से लोग निकल के आएंगे। तभी तो हमारे डिवोटीज बांग्लादेश छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, बोले इतना सुंदर प्रचार तो चल ही रहा है, क्यों छोड़े हम लोग? ठीक है, जो भी हानि होगी होगी, बट इतना कुछ हो रहा है तो उसके लिए दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ। प्रभु जी, ये सब देख देख के बहुत नेगेटिविटी आ जाती है मन में। करेक्ट माता जी, आती तो है, बुरा लगता है, बट नेगेटिविटी का क्या है ना कि ये सही डायरेक्शन में अपना अपने अंदर की जो जो आ रहा है ना, जो क्रोध है या जो जो एक रोष है, उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर वो फायदा क्या है? हम गुस्सा गुस्सा के बोले, गुस्साते रहे, फ्रस्ट्रेट हो, बट उसका फायदा क्या है? गुस्सा आ रहा है तो निकल जाइए प्रभुपाद जी की 50 बुक्स लेके और दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट करके लौटिए, है ना? कि 50 नए लोगों को मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने का मौका दिया, तो वो वास्तव में वो हमारा फिर क्रोध का कोई मतलब है? नहीं तो फिर क्या फायदा है? अब वो वहां पे हम कुछ करे नहीं तो फिर क्या फायदा है? मेरे प्रभुपाद जी बोलते थे कि डोंट टॉक, है ना, एक्शन लो। आप सिर्फ टॉक करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बात करने से नहीं काम चलेगा, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ तो करें हम, है ना? जो कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं वो करें, है ना? तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसको नेगेटिविटी है बट उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारे गुस्से का। Hare Krishna, Hare Krishna,